दोस्तों आज मैं आपको थोड़ी सी ब्रेड और थोड़ी सी सब्जियों से एक ऐसे नाश्ता दिखाता हूँ जो कि आप बहुत जल्दी बना लोगे और इसमें अलग अलग फ्लेवर होंगे। कटलेट का भी, टिक्की का भी और तो और पिज्जा का भी। अलग अलग फ्लेवर होंगे ताकि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आए। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला काम मैंने किया है कि एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और गरम गरम तेल में आप लहसुन डालना। लहसुन फ्लेवर के लिए मैंने डाली है और इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे और भी फ्लेवर निकल कर आए। जब लहसुन रोस्ट हो जाए तो फिर आप अदरक डालना और अदरक को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना। और अब इसके आगे आपको बहुत ही कम कुकिंग करनी है दोस्तों। आपने बस प्याज डालने हैं और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। और जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें भर के सब्जी डालना। मैंने तो यहाँ पर कॉर्न, गाजर, मटर, कैप्सिकम। आप बीन्स भी डाल सकते हो और भी सब्जियां डाल सकते हो, हाँ, लेकिन गीली सब्जी जैसे कि टमाटर, लौकी, खीरा ये मत डालना आप यहाँ पर। सब्जियों के साथ साथ कलर और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और हरी मिर्च मत भूलना अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हो। बस इन सारी चीज़ों को आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। और जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आप यहाँ पर उबले हुए आलू डाल देना। मैंने इस रेसिपी में लगभग 4 मीडियम साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप यहाँ पर मेरे आलू डालने का तरीका नोटिस जरूर करना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आलूओं को घिस के डालो। अगर आप टमाटर अपने हाथ से ऐसे क्रश करके डालोगे तो क्या होगा कि इसमें छोटे छोटे चंक्स हो जाएंगे और जो शेप होगी वो इवन नहीं आ पाएगी। तो अगर आप एकदम इवन परफेक्ट शेप चाहते हो और आराम से बनाना चाहते हो तो आप मेरी तरह से घिस के ही डालना, एकदम बाजार जैसा रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं कह रहा था इसमें अलग अलग फ्लेवर हैं तो मैंने यहाँ पर स्पेशली फ्लेवरिंग के लिए सबसे पहले तो भर के नमक डाला है। पिज्जा वाली जो सीजनिंग होती है ना वो भर के डाली है। साथ में चिली फ्लेक्स डाले हैं और काली मिर्च डाली है। भैया बच्चों को तो अब ये 100% पसंद आने वाली है। आलू डालने के बाद अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज। आपको यहाँ पर आलूओं से सारा मॉइस्चर निकालना है। जितना मॉइस्चर निकला होगा उतना अच्छा टेक्सचर आएगा इनका। तो आप यहाँ पर आलू को थोड़ी देर तक भून लेना और बस भूनते ही जब आलू एकदम पेस्ट जैसा सा हो जाए ना तो फिर आप यहाँ पर गैस बंद करके फ्रेशली कटा हुआ धनिया डाल देना और आपकी स्टफिंग का एक बेस तैयार हो जाएगा। अभी दोस्तों अभी तो बस रेसिपी शुरू हुई है, आगे देखना इसमें कितनी अनोखी अनोखी मैंने चीजें करी है। सबसे पहली यूनिक चीज दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर लगभग 8 ब्रेड के स्लाइसेस लेना। आप कोई भी ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हो। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसमें डाला है थोड़ा सा दूध। पानी से भी काम चल जाएगा लेकिन दूध से टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। दूध डाल के आप ब्रेड को भिगा लेना। गलती से भी दोस्तों आप यहाँ पर ज्यादा दूध मत डाल देना, नहीं तो इसका डो यानी कि इसका आटा नहीं लग पाएगा। ब्रेड जब नरम हो जाए तो आप उसको अच्छे से क्रश कर देना, बिल्कुल जैसे आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल आपको वही करना है दोस्तों। अच्छे से क्रश करना है। ब्रेड क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल पकी हुई है तो ये जो हमारा कटलेट का डो है उसमें से ये मॉइस्चर खींचेगी और एकदम बढ़िया सा टेक्सचर ला कर देगी, एकदम यूनिक सा। और हम टेक्सचर की बात कर ही रहे हैं और मॉइस्चर खींचने की भी बात कर रहे हैं तो आप 1 कप यहाँ पर भीगा हुआ पोहा डाल देना। और ये है असली गेम चेंजर दोस्तों। ये सारी चीजें जब आप मिलाओगे ना तो आप देखना आपके अंदर का जो टेक्सचर है ना बहुत ही अमेजिंग आएगा दोस्तों। और इतने से में इतने सारे नगेट्स बन जाएंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब बस आप इसमें अपना सब्जी और आलू का मसाला इसमें मिलाना और ये जितना भी मॉइस्चर थोड़ा सा भी बचेगा ना उसको भी खींच लेगा। अच्छा, अगर आप फ्लेवर और इनहांस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज डाल देना। मैंने मोज़रेला चीज डाला है, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये हो गया हमारा बेस। अब इस बेस को शेप देना है। अब आप बोलोगे इसको शेप देने में क्या है? दोस्तों मेरा यहाँ पर शेप देने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप क्या करोगे घर पे, आप हाथ पे तेल लगाओगे और थोड़ा सा मसाला लेके उसको एक सिलेंडर बनाकर काट कर ऐसे शेप बना लोगे, है ना। अब दोस्तों ऐसा करने बैठोगे तो करते करते 40-50 बनाते बनाते शाम हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कराना है आपसे, आपका काम मैंने आसान करना है। तो आप ये तरीका देखो, बहुत ही इजी हो जाएगा आपका काम। आप एक ट्रे लेना, उसमें पहले थोड़ा सा तेल डाल देना और फिर ये पूरा जो मसाला है इसको ट्रांसफर कर देना पूरा एक साथ। इसको बिल्कुल इवनली फ्लैट आउट कर देना सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए दोस्तों। आप इसको फ्रीजर में रख देना। चाहो तो आप फ्रेश भी काट सकते हो, वो भी इजी हो जाएगा, लेकिन फ्रीजर में रखोगे तो देखना क्या ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, जब तक वो फ्रीजर में है तब तक उससे पहले बैटर बना लेते हैं। 1 कप मैदे में मैंने लगभग 1 कप के आसपास पानी डाला है। आप पहले थोड़ा पानी डालना, उसको अच्छे से फेंटना, फिर थोड़ा सा और डालना और फिर ही सही आपको बैटर मिलेगा। सारा पानी एक साथ मत डाल देना, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी।
अच्छे से आप बैटर को फेंट लेना। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बैटर मोटा है, पतला है, कैसा रखना है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप एक करछी को ध्यान से देखना। करछी को जब ऐसे उठाओगे तो ऐसा बैटर फ्लो होना चाहिए, लेकिन उससे भी बेटर तरीका ये है कि करछी की आप बैक साइड देखना। जितनी मोटी लेयर उस पर बन रही है और उतनी मोटी या उतनी पतली लेयर ही आपके नगेट के ऊपर चढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना दोस्तों। तो लेयर ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली होनी चाहिए। अच्छा, अब वापस आते हैं कि उस मसाले का हुआ क्या जो हमने फ्रीजर में रखा था। उसको आप फ्रीजर से निकालना और चाकू से पहले उसकी एजेस को क्लीन कर लेना, ताकि आराम से जब हम इसको पलटें तो पूरा निकल कर आ जाए। और ये देखो दोस्तों, आप एकदम परफेक्टली रेक्टेंगल बनकर आया है। अब बस आपको चाकू से इसको कट करना है और एकदम परफेक्ट इवन शेप आपको मिल जाएगी। ना ज्यादा मेहनत करनी है, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, और एकदम बढ़िया बाजार जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। मजा आया ना दोस्तों? अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे फ्राई करते वक्त भी मैंने यहाँ पर 2 तरीकों से फ्राई किया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब कोटिंग करना तो बहुत आसान है। बस आपने बैटर में थोड़ा सा डिप करना है और फिर आपने ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर लेना है। मैं तो इस तरीके से करता हूँ कि मैं बोल में शेक कर लेता हूँ। इससे हाथ भी गंदा नहीं होता और इजी भी हो जाता है। और सीधा ही एक करके आप ऐसे नगेट्स बना लेना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, इसको फ्राई करने के 2 तरीके हैं। देखो दोस्तों, पहला तरीका तो ये है कि अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन इसको चलाना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको हाफ फ्राई करना। सीधा ही इनको फ्रीजर में मत रख देना, हाफ फ्राई इस स्टेज तक कर देना, ताकि इससे मॉइस्चर निकल जाए और ये जल्दी से खराब ना हो। हाफ फ्राई करने के बाद जब ये ठंडे हो जाए तो आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको 15 दिन तक आराम से फ्रीजर में रख सकते हो। लेकिन अगर आप इनको डायरेक्टली फ्राई करना चाहते हो तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हो। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकल कर आता है दोस्तों। सुपर क्रिस्पी है ये, और अंदर की जो फिलिंग है ना वो इतनी टेस्टी है कि सच में दिल खुश कर देगी। मैं जानता हूं दोस्तों, आपको ये ब्रेड की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप ब्रेड से स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हो, सच्ची में ब्रेड से बहुत जल्दी आप स्प्रिंग रोल बना सकते हो, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।